ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग में हम एक बहुत विशेष जानकारी हासिल करेंगे। जो भी ये सत्संग पूरा देखेंगे, उन्हें सत्संग देखने के बाद इस बात की पूरी जानकारी हो जाएगी कि जो समय बदलने वाला, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भविष्य बदलने वाला है, प्रलय आने वाली है और युद्ध होगा या दुनिया नष्ट हो जाएगी, इस तरह की जो हम बातें करते हैं, उसकी क्या सच्चाई है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और जो परिवर्तन आने वाला है मनुष्य जाति में, वो क्या परिवर्तन है, कैसे ये बदलाव आएगा और कौन वो बदलाव लाएगा, किस तरह से वो बदलाव आएगा, इसके बारे में इस सत्संग में मैं पूरी चर्चा करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा-सा इमेजेस दिखा सकूँ, थोड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप देखते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। तो आप कम से कम 50 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटे के आसपास अपना समय निकाल के ही इस सत्संग को देखिए। देखेंगे तो पूरा देखिएगा, तब आपको मेरी बात ठीक से समझ में आएगी। ठीक है? तो शुरू करता हूँ मैं। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग साधना करता हूँ और कुछ परिवर्तन मैंने साधना के माध्यम से अ, महसूस किए। मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन आए, मेरी चेतना में कुछ परिवर्तन आए और मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ 2019 से। और उसके बाद मैंने सत्संग भी शुरू किया, तो लगभग पिछले 6 साढ़े 6 7 साल से मैं ये सत्संग कर रहा हूँ। इन जो भी सत्संग मैं करता हूँ, इसमें मैं साधकों की सहायता करने की कोशिश करता हूँ, बाहर से नहीं बल्कि मैं अपने अनुभव बताता हूँ सभी को, कि जब साधना में हम आगे बढ़ते हैं या हम हमारे में चेतना का परिवर्तन होता है, आत्म चेतना से जो परिवर्तन आते हैं, आत्म चेतना क्या है, आत्म जागृति क्या है और उससे क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे पता चलता है हमें कि हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान क्या है, ध्यान के कितने स्वरूप हैं। तो मेरा मुख्य विषय जो सत्संग का रहता है वो गुरु के इर्द गिर्द घूमता है कि गुरु की महत्ता के बिना कोई भी योग जो है वो सिद्ध नहीं होता है। बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जैसे सारे नक्षत्र तारे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, वैसे ही मेरी सारी बातें या मेरे सारे सत्संग गुरु के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं। आज जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ, अगर आप पहले नए हो इस सत्संग में या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो प्रमोट करूँ, आप तक पहुँचे किसी तरह से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उन्हें जानकारी हो कि एक बड़ा परिवर्तन इस पृथ्वी पर घटित हो रहा है और वो साधना से जुड़े, सिद्ध योग से जुड़े, सच्चे गुरु से जुड़े बहुत सारे लोग आप होंगे जो गुरु की तलाश में होंगे, गुरु को ढूँढ रहे होंगे। और शिष्य तो गुरु को नहीं ढूँढ सकता है, गुरु ढूँढते हैं। तो वीडियो अगर आप तक पहुँचता है, किसी भी माध्यम से पहुँचता है, कोई शेयर करता है या कैसे भी पहुँचता है आप तक, तो आप इसे पूरा देखें। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसे पूरा देखोगे इस वीडियो को, तो 1 घंटे के बाद आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएँगी। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। उस तस्वीर का क्या पर्पस है और वो वहाँ तक कैसे हम पहुँचेंगे, उसके विषय में दिव्य रूपांतरण की हम बात करेंगे। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, एक पीपीटी शेयर करता हूँ, पीडीएफ। ये आप देख रहे हो ना, इस तस्वीर में मैंने लिखा है कि सावित्री कैसे बनाएगी मनुष्य को दिव्य मानव, या मनुष्य मानव को महामानव में जो रूपांतरण करने की बात है कि अ, आगामी मानव जाति जो है वो दिव्य शरीर धारण करेगी। ये किसने कहा? किसने कहा कि मनुष्य जो है वो दिव्य स्वरूप धारण करेगा या बदल जाएगा? तो उसके विषय में बात करेंगे। तो ये वो परिवर्तन है जिसके ऊपर में हम आज बात करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का रूपांतरण होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन किस चीज से होने वाला है? ये सत्संग यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ। ये चित्र आप ध्यान से देख लीजिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक महिला है, एक स्त्री है जो अंधकार में मायूस
पड़ी हुई है और उसके हर तरफ एक अंधकार है, सिवाय एक छोटे से प्रकाश के। वो उसकी उम्मीद है, वो उसकी आशा है कि उसका जो अंधकार है, एक दिन वो प्रकाश में परिवर्तित होगी या वो उस प्रकाश तक किसी तरीके से पहुंच पाएगी। उसने उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और कई वर्षों से वो उस प्रकाश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। ये जो महिला है, जो अंधकार में है, डूबी हुई है, ये हमारी पृथ्वी है। ये जो अंधकार है, ये मृत्यु है, अज्ञानता है, अविद्या का है। इस पृथ्वी पर मनुष्य पैदा होता है, थोड़ी देर का जीवन जीता है, फिर वो मृत्यु के आगोश में चला जाता है, फिर उसका जीवन होता है, फिर वो मृत्यु में चला जाता है। इस तरह से उसके कई जीवन जो हैं वो अंधकार में ही रहते हैं। उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता है, वो कभी इस बात को रियलाइज नहीं कर पाता कि वो मनुष्य क्यों है, उसका जन्म और मृत्यु ये जो चल रहा है, लगातार वृत्त बना हुआ, ये क्यों चल रहा है। लेकिन पृथ्वी को मालूम है, पृथ्वी जानती है कि ये जो वृत्त है, ये अंधकार जो है, ये मृत्यु जो है, वो अनंत काल से चक्कर काट रही है, सूर्य के चक्कर काट रही है। लेकिन अपने बच्चों को, अपनी संतान को वो बार बार एक वृत्त में फंसा हुआ देखती है। ये चित्र पृथ्वी का जो है, जो मैंने बनाया है, पिछले एक महीने से, 9 मई से हम सावित्री महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। सावित्री कौन है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसके विषय में नहीं पता है कि सावित्री क्या है, कौन है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सावित्री एक महाकाव्य है। ये पुस्तक आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक पुस्तक है जो सावित्री महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। इसको लिखने वाले जो है वो कौन है, इसको लिखने वाले हैं, मैं इनकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी बात हम करने वाले हैं दिव्य रूपांतरण की, तो आपको समझना होगा कि दिव्य रूपांतरण जो होगा वो कैसे होगा। ये सावित्री महाकाव्य का हमने अध्ययन शुरू किया है 9 मई से, और इस अध्ययन में लगभग 70-80 लोग जुड़े हैं। ये एक पेड प्रोग्राम है, एक क्लास की तरह हम इसका अध्ययन करते हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूँ और साथ में दूसरे साधक जो इस परिवर्तन को समझना चाहते हैं, मनुष्य में आने वाले दिव्य परिवर्तन को समझना चाहते हैं, वो भी इसको एक कोर्स की तरह अटेंड कर रहे हैं, जिसकी एक निश्चित फीस है भारतीयों के लिए और विदेश में रहने वाले एनआरआई के लिए एक निश्चित फीस है। अभी तक इसके 7 या 8 लगभग 8 शायद 8 लेक्चर हो चुके हैं जो रिकॉर्डेड हैं। जो भी ज्वाइन करेगा, लेट ज्वाइन करेगा, वो लेट फीस के साथ ज्वाइन कर सकता है और जो सेशन हो चुके हैं उनको देख सकता है और रविवार से इसको ज्वाइन कर सकता है। प्रत्येक रविवार को 7:30 बजे शाम को भारत के समय के अनुसार ये अध्ययन हम करते हैं। 1 घंटे का होता है लगभग, और इसमें हमने ये सब जाना। और जो भी आज मैं सत्संग आपके सामने कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें सावित्री से ही मिलती है। इस सावित्री से ही कैसे हमने जाना कि जो दिव्य रूपांतरण हो रहा है। और जो बार बार आप फोन की घंटी सुन रहे हो, ये हमारा ये स्टूडियो नहीं है, ये घर है और परिवार में मैं रहता हूँ, और तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। कुछ किया नहीं जा सकता है। और चलिए, तो ये सावित्री किन्होंने लिखी और क्या लिखा है इस सावित्री में, हम सिर्फ 4 लाइनों का अध्ययन करेंगे। इतनी बड़ी पुस्तक के सिर्फ वो 4 लाइनें जो हमें इतना बड़ा संदेश देती हैं। आप सोचो इस पूरी पुस्तक में क्या कुछ लिखा होगा पूरे मानव जीवन के बारे में, योग के बारे में, पृथ्वी के बारे में, रूपांतरण के बारे में। अगर 4 लाइनें आपको पूरे पृथ्वी के रूपांतरण को समझा सकती हैं, तो पूरी पुस्तक में कितना गहन अध्ययन होगा किसी साधक के लिए, मनुष्य के लिए कितना बड़ा एक एक संदेश होगा जो मानव जाति तक जब पहुंचेगा। कई वर्ष लग जाएंगे वैसे तो, लेकिन जब पहुंचेगा तो सारा संसार श्री अरविंदो को नतमस्तक हो जाएगा। तो श्री अरविंदो कौन है, और उसके बारे में मैं आपको एक अगला चित्र जो है, अगला फोटो जो है वो दिखा रहा हूँ।
एक मिनट, ये आगे चला गया। ये तस्वीर आप पहले देख लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे प्लान किया था सत्संग वैसे नहीं चल रहा है, अलग तरह से चल रहा है। तो ये मैंने एक एआई से बनाई है तस्वीर। ये बिल्कुल श्री अरविंदो जैसी पिक्चर नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन मैंने एआई से बनाई जो मैं समझाना चाहता था। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक महर्षि हैं, एक ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो एक किताब लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, उसका नाम है सावित्री। और ये पुस्तक लिखने में श्री अरविंदो को 50 वर्षों का समय लगा और उन्होंने इस पुस्तक के कई प्रारूप लिखे, कई वर्जन लिखे। लेकिन जो वर्जन हमारे पास है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अलग है। सावित्री जब उन्होंने लिखनी शुरू की अपने योग के माध्यम से, जो कुछ भी उन्होंने जाना लिखा, लेकिन वो चेंज करते रहे, उसे बदलते रहे, बदलाव करते रहे। और उन्होंने एक बार लिखा कि सावित्री जो है, इस पर जो प्रभाव है वो अतिमानस का है। तो उन्होंने अतिमानस एक ऐसा शब्द यूज किया, उन्होंने कहा कि अतिमानस के प्रकाश से या अतिमानस के कारण ही मैं इस पुस्तक को लिख पाया हूं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 1932 श्री अरविंदो का मानना है कि सावित्री का संबंध अतिमानस से है। फिर 1936 में उन्होंने एक पत्र लिखा और अतिमानस का संबंध सत्यलोक से है। श्री अरविंद कहते हैं कि सावित्री मूलतः श्री माँ के आने से पहले लिखी गई थी। श्री माँ श्री अरविंदो की ही एक कॉन्शियस चेतना है, आप ये समझ सकते हो। वो उनके साथ ही रहती थी पौंडीचेरी आश्रम में। तो श्री माँ भी एक दिव्य स्वरूप है, एक जगत जननी का स्वरूप है। जैसा कि मैंने उन्हें जाना वैसा मैं बता रहा हूँ। तो श्री अरविंदो को जानना और श्री माँ को जानना एक ही बात है, वो दोनों अलग नहीं है। तो श्री अरविंदो कहते हैं कि सावित्री मूलतः श्री माँ के आने से पहले लिखी गई थी, लेकिन उस समय उन्हें अतिमानस के सत्यलोक की कोई धारणा नहीं थी। तो श्री माँ के आने से पहले श्री अरविंदो ने सावित्री को लिखा, लेकिन तब उन्हें अतिमानस का धारणा नहीं थी। श्री माँ के आने के बाद श्री अरविंदो ने जब लिखा तो उन्होंने अतिमानस की चेतना को महसूस किया। अतिमानस की चेतना क्या है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और सावित्री मूलतः नीचे के अंधकार में लोकों के बीच, जो मैंने बताया ना, सावित्री मूलतः नीचे के अंधकार में लोकों के बीच प्रकाश में दिवस में गतिशील थी। अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि नीचे के अंधकार में लोक में गतिशील प्रकाश में वो प्रकाशमान थी, इस तरह से लिखते हैं ना। तो आप ये समझिए कि नीचे के जो लोग हैं, जिसे हम कहते हैं भू भुव स्वः, समझे, जो गायत्री मंत्र में आता ना, वो 3 लोक नीचे के, जिसे हम मूलधारा, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र से देखते हैं, या फिर हम नीचे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश के रूप में भी देखते हैं। तो नीचे के ये 3 लोक अंधकार में होते हैं, प्रकाश नहीं होता इसमें, इसलिए व्यक्तिगत जीवन जो है घूमता रहता है। तो गायत्री भी इन तीनों लोकों में थी, लेकिन प्रकाश में दिवस के बीच में बोला गया है। तो प्रकाश में दिवस क्या है, वो एक शब्द स्वरूप है, ठीक है। और भी बहुत सारे उसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो कि प्रकाश में दिवस से क्या संबंध है अंधकार में लोकों में। लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरी सावित्री का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो ये मूल बात जो मैं करना चाहता हूँ दिव्य रूपांतरण की, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो लेकिन अतिमानस की धारणा के बाद सावित्री पूर्णतः नई रूपरेखा बनी। श्री अरविंदो ने सावित्री को एक योगी की आत्म चेतना के आधार पर आरोहण करने के लिए कविता के रूप में लिखा, लेकिन वह सावित्री को मात्र एक कविता नहीं मानते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं कि सावित्री जैसे महाकाव्य मस्तिष्क से ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसके लिए आत्मा का चेतन होना आवश्यक है। तो ये कुछ पत्रों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मिलती है सावित्री के विषय में, जो श्री अरविंदो सोचते थे, वो मैंने आपको बताया। तो सावित्री एक ऐसा अध्ययन है, सावित्री पुस्तक एक ऐसा अध्ययन है जो
योगियों के लिए लिखा गया है। इस संसार में 750-800 करोड़ लोग हैं, लेकिन इस संसार में जितने भी लोग साधना कर रहे होंगे और आत्म दिशा की तरफ बढ़ रहे होंगे, दिव्य परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं तक ये सावित्री महाकाव्य पहुंचेगा, क्योंकि बाकियों को इसका लाभ तो होगा। जब ये दिव्य रूपांतरण होगा पृथ्वी का, तो बाकी संसार को, बाकी मनुष्य को लाभ तो होगा, लेकिन अभी इस समय ये सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा जिनको जो आत्म चेतना के पथ पर अग्रसर है। इसीलिए बहुत कम लोग होंगे जिन तक ये सावित्री पुस्तक पहुंचेगी। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, पुराने साधक को मुझे जानते हो तो देख ही लोगे, प्रेमवश देख लोगे, सुनना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप नए साधक को यहाँ तक भी पहुंच गए तो भी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए। तो श्री अरविंदो वो हैं जिन्होंने महाकाव्य लिखा। सावित्री के विषय में मैंने आपको बताया। अब क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? धरती जो है अंधकार में है। अब मैं आपको पीछे की कुछ स्लाइड्स में ले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पीछे की स्लाइड्स में क्या था। देखिए, जैसे कि देखा आपने कि धरती जो है वो अंधकार में है और मनुष्य यहाँ पर जन्मता है, मर जाता है। क्यों जन्मता है, क्यों अंधकार में है? ये तस्वीर जो है ये हमारे शरीर के 7 कोशों को दर्शाती है। मनुष्य मानव की रचना है ये। अगर आप पुस्तक में देखोगे या फिर आध्यात्मिक पुस्तकों में या फिर उपनिषदों में देखोगे तो आपको 5 कोश तक की जानकारी मिलती है, लेकिन 7 कोशों की जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप 7 कोश जो एआई ने बनाए हैं, ये उल्टे बनाए हैं। ऊपर के जो 3 कोश हैं, सत्यमय कोश, चित्तमय कोश और आनंदमय कोश है, उन्होंने एआई ने उल्टा बना दिया है। 6 नंबर पर आनंदमय कोश दिया है और 5 नंबर पर चित्तमय कोश दिया है। उल्टा है एक्चुअली, जिन्हें हम सच्चिदा आनंद कहते हैं, सत्य चित्त आनंद, जो नीचे उतरता है। तो ऊपर के जो 3 कोश हैं ये डिवाइन कोश कहलाते हैं, सदैव प्रकाश में रहते हैं। नीचे के जो 4 कोश रहते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अंधकार में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ बुद्धि का विकास है, विज्ञान का विकास है। इससे आज हम जो कुछ भी बना पाए हैं, रॉकेट बनाए हमने, बहुत सारी ऐसी चीजें बना ली हमने जो हमारे जीवन को सहज कर रही हैं। हमारे जीवन को, ये लाइट है, पंखे हैं, ये आप इंटरनेट के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मैं भारत में बैठा हूँ, आप किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह पर बैठ के मुझे सुन रहे हो, तो ये सब हमने डेवलप किया है, इस प्रकाश से डेवलप किया। इसलिए जो विज्ञानमय कोश है ना, ये ना तो अंधकार में है ना प्रकाश में है। पूरा अंधकार में इसलिए नहीं है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को एक दिशा देता है, संचालन देता है, और पूरा प्रकाश में इसलिए नहीं है क्योंकि विज्ञानमय कोश के 2 भाग हैं, एक है भौतिक विज्ञान और एक है आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान सीमित है और भौतिक विज्ञान हमें जीवन में सहूलता तो दे सकता है लेकिन सच्ची शांति नहीं दे सकता। तो ये ना तो अंधकार में है और ना ही ये पूर्ण प्रकाश में भी है। तो मनुष्य के ये जो 3 नीचे के कोश है, मुख्य रूप से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये मनुष्य को अपने जो शरीर का जो ढांचा है इससे बांध देते हैं। हम अपनी पृथ्वी के अगर वायुमंडल से बाहर निकल जाएं तो जी नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, सांस नहीं आएगी और अंतरिक्ष में हम जा नहीं सकते। हमें किसी ना किसी इक्विपमेंट की सहायता से ही इस धरती से बाहर हम जा सकते हैं। तो हम सीमित हो गए हैं इस धरती से, धरती के साथ हम दूसरे लोकों तक नहीं जा सकते। ऐसे हमारे पास यातायात के वाहन या यान नहीं है जिनसे हम दूर अन्य ग्रहों तक जा सकें आसानी से। रॉकेट जरूर जाते हैं, हम चांद पर जा रहे हैं या फिर दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो परिश्रम करना पड़ रहा है या जो सीमित लोग ही वहां पर जा पा रहे हैं, तो वो सीमा है हमारी। तो एक साधारण मनुष्य जो है, मेरी तरह, आपकी तरह, आप अगर साधारण हो तो हम जुड़े हुए हैं पृथ्वी से और सीमित हैं जीवन और मृत्यु के अंदर। हम भोजन पर निर्भर करते हैं, हम भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हमारे अगर शरीर के जो अंग हैं, कोई अंग अगर फेल हो जाता है तो हम मर जाते हैं। हमारी जो जीवन की जो रेखा है वो निश्चित नहीं है, मनुष्य कभी भी मर सकता है, उसकी कोई भी आयु नहीं है। मेरी माता हमेशा कहती थी, जब मेरे पिताजी का निधन हुआ 1998 में, 1998 में, तब वो हमेशा निर्जीव चीजों की तरफ देखती थी। कभी कुर्सी की तरफ देखती थी, कभी पंखे की तरफ देखती थी, कभी बेड की तरफ देखती थी। तो वो देखती थी तो वो कहती थी कि देखो, इन सारी चीजों की एक डेट है, ये एक डेट के साथ आते हैं।
एक चेयर है, हमें मालूम है कि ये चेयर कल रहेगी, लेकिन हम किसी मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये मनुष्य कल रहेगा या नहीं रहेगा। तो उनकी ये बात तब तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि वो बोलते थे कि मियाद होती है हर चीज़ की। मियाद का मतलब होता है देयर इज़ एक्सपायरी डेट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, बट थिंग्स कैन चीज़ें रह सकती हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा समय के लिए, लेकिन मनुष्य की कोई सीमा नहीं है, मतलब जीवन की कोई निश्चित रेखा नहीं है। तो अब मुझे ये बात समझ में आती है कि वो कितनी परेशान होती होंगी या किस तरह से जीवन को देखती होंगी। तो ये जो 3 कोश हैं, जो हमारी डिपेंडेंसी है भोजन के ऊपर में, वायु के ऊपर में, ऑर्गन्स के ऊपर में, ये अंधकार के कारण हम इस पर हैं। लेकिन मनुष्य की सीमा जो है, वो इतनी ही नहीं है। हमारी जो चेतना है, वो इस शरीर से बाहर भी रह सकती है। लेकिन क्योंकि जब तक हम शरीर में रहते हैं, तब हम एक आइडेंटिटी बना के रहते हैं। तो अगर हमें इस सीमा से बाहर निकलना है, तो अलग तरह के हम योग में प्रवेश करते हैं, या कुछ अलग चीज़ें हैं, अलग विज्ञान है जो साधारण मनुष्य तक नहीं पहुँच सकता। ऋषि अरविंदो ने एक और पुस्तक लिखी है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी। इस शरीर से इस शरीर पर हम निर्भर हैं, इस शरीर पर हम निर्भर नहीं भी रह सकते। इस शरीर के बिना भी हम इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। मनुष्य रह सकता है बिना मृत्यु के। लोग मृत्यु होती है तो शरीर छूट जाता है, लेकिन मृत्यु के बिना भी, हम शरीर के बिना भी हमारी एग्जिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये बड़ा अलग सा एक स्टेटमेंट है। तो ये चित्र आपको दिखाता है कि ये पृथ्वी और मनुष्य को दिव्य रूपांतरण की जरूरत क्यों है। इसलिए ये जो आप चित्र देख रहे हो कि दिव्य महिला है, एक देवी है, वो पृथ्वी के मानवों की तरफ बढ़ रही हैं जो अंधकार में है, मृत्यु में है, रोग से ग्रसित है, उनकी तरफ बढ़ रही है। अब ये जो दिव्य स्वरूप है, गॉडेस है, प्रकाश में है, यही सावित्री है। और सावित्री का ये जो स्वरूप आप एक महिला के रूप में देख रहे हो, मूल रूप से ये एक शब्द है। इस शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। तो सावित्री एक दिव्य शब्द है, एक दिव्य मंत्र है, एक गुह्य मंत्र है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत गुरुओं ने अलग अलग नाम से कहा। किसी ने कहा ये सार शब्द है, किसी ने कहा ये शब्द गुप्त है, ये बोला नहीं जाता, है ना। तो ऐसे गुरु हुए जिन्होंने मंत्र नहीं बताया, उन्हें सीक्रेट रखा, है ना। तो ये सावित्री वही दिव्य मंत्र ही समझिए। सावित्री और दिव्य मंत्र इसलिए कह दिया क्योंकि ये हमारे आत्म चेतन स्वरूप को प्रकट कर सकती है, हमें जगा सकती है, घोर मृत्यु की निद्रा से, अंधकार अज्ञानता की निद्रा से जगा सकती है। तो इसे दिव्य शब्द कहा और इसका नाम दिया गया सावित्री। अच्छा, तो ये शब्द के रूप में पृथ्वी पर दिव्य शब्द के रूप में आई कि मनुष्य की सहायता कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? जब इस शब्द को समझने के लिए, इस शब्द को धारण करने के लिए पृथ्वी की सहायता हो, मनुष्यों की सहायता हो, इसके लिए भगवान ने कई ऋषि भेजे, कई योगी भेजे, महर्षि भेजे, दिव्य चेतनाओं का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। उन्होंने उस दिव्य शब्द को ग्रहण किया। जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे योगी हुए, वो कहते हैं कि वो सार शब्द है, वो दिव्य शब्द है, वो मंत्र है, वो गुरु मंत्र है, जिससे आत्म चेतना होती है, जिससे मुक्ति होती है ना। कबीर जी ने भी शब्द के बारे में बहुत कुछ कहा है और गुरुओं ने बहुत कुछ कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों के जो गुरु हैं, अभी वो ग्रंथ साहिब जी हैं, शब्द ही उनका गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जी जो दशम गुरु हुए, उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई शरीरधारी गुरु नहीं आएगा, गुरु मान्यो ग्रंथ। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं। और ग्रंथ साहिब जी क्या है? वो पवित्र वाणी है सारे गुरुओं की। तो शब्द को ही गुरु माना जाता है। ठीक है, तो दिव्य शब्द, तो इस दिव्य शब्द को गुरुओं ने धारण तो किया, लेकिन सामान्य मनुष्य को उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से वो दिव्य रूपांतरण हो सके। और कुछ को मिला भी। कुछ ऐसे योगी हुए, महान योगी हुए, जिन्होंने गुरु से उस दिव्य शब्द को ग्रहण किया, साधना की और स्वयं का रूपांतरण किया और इस पृथ्वी से ऊपर उठ गए और अपने शरीर को छोड़ के चले गए। उनका शरीर दिव्य हो गया, लेकिन बाकी मानव वैसे ही रह गए और पृथ्वी को भी लाभ नहीं हुआ। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे क्रिया योग में हम
योगानंद जी को देखते हैं और भी हुए, तो योगानंद जी का शरीर जो है वो दिव्य हो गया था। और उनकी मृत्यु के बाद जब उन्होंने महासमाधि ली, अपने शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ा, उसके बाद कई दिनों तक उनके शरीर को रखा गया, लेकिन उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कोई विकृति नहीं आया, कोई विकृति नहीं आई। जैसे हमारा कोई साधारण मनुष्य होता है, वो मरता है तो उसका शरीर 4 घंटे के बाद जो है खराब होना शुरू हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन योगानंद जी के शरीर से कई दिनों के बाद भी वो शरीर खराब नहीं हुआ और उससे उलट खुशबू आने लग गई उनके शरीर से। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो है वो दिव्य हो गया। अब वो चले गए, लेकिन पृथ्वी वैसी की वैसी है। हालांकि योगानंद जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से एक प्रयास किया यहाँ के लोगों को दिव्य बनाने के लिए, जिसे हम क्रिया योग, योगदा सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो क्रिया योग में हैं, जो क्रिया योग के माध्यम से स्वयं का रूपांतरण कर रहे हैं, ऐसे हैं लोग। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जो संत हुए, ऋषि हुए, योगी हुए, उनका खुद का रूपांतरण हुआ उससे और वो चले गए, लेकिन पृथ्वी का कोई लाभ नहीं हुआ। तो पृथ्वी वैसे की वैसे ही बेड़ियों में जकड़ी रही। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में पृथ्वी प्रार्थना कर रही है कि भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान श्री कृष्ण से, कि उसे मुक्त किया जाए, उसे इस अंधकार से, इस बेड़ियों से मुक्त किया जाए। फिर उसके बाद ये चित्र आप देख सकते हैं, श्री अरविंदो का ये चित्र है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस सावित्री की सहायता से पृथ्वी को मुक्त करने की बात सोची और उन्होंने श्री अरविंदो को इस धरती पर भेजा। श्री अरविंदो के जीवन के बारे में आप विस्तार में इंटरनेट पे पढ़ सकते हो कि वो शुरू में तो एक क्रांतिकारी रहे, देश की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ अलीपुर जेल में भी वो 1 साल रहे, जहाँ से उनके योग की शुरुआत होती है। सही रूप से पहले ही हो चुकी थी योग की शुरुआत, लेकिन अलीपुर में जब वो 1 वर्ष के लिए जेल में थे, वहां से उनके जीवन ने एक अलग दिशा ली। फिर उसके बाद उन्होंने सावित्री के रूप में इस संसार के दिव्य रूपांतरण के लिए भगवान श्री कृष्ण के योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को ही इस पृथ्वी पर उतार दिया कि आपके सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता। तो श्री अरविंदो के योग से 24 नवंबर 1926 को एक चेतना का अवतरण इस फिजिकल में हुआ, इस फिजिकल बॉडी में पृथ्वी पर आए। उसे उन्होंने कहा कि ये जो नीचे अवतरण हुआ है श्री कृष्ण का, उसे उन्होंने अधिमानसिक का देव कहा। अधिमानसिक का देव कौन है? जो साधारण मनुष्य को अतिमानस के लिए तैयार करेगा। अतिमानस कौन है? महामानव को अतिमानस कहा गया है। जिस महामानव की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा रूपांतरण महामानव में होगा, अतिमानस में होगा, उसके लिए श्री अरविंदो ने भगवान श्री कृष्ण से योग करके अधिमानसिक की चेतना को नीचे उतारा। ठीक है, जो साधारण व्यक्ति अधिमानस के साथ जुड़ेगा, उसका रूपांतरण स्वयं सिर्फ जुड़ने मात्र से अतिमानस में हो जाएगा। और अतिमानस का योग भगवान श्री कृष्ण का योग है, प्रकाशमय योग है, दिव्य योग है। तो अधिमानस क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण का वो कार्य करेगा जो उन्होंने पृथ्वी के रूपांतरण के लिए किया है। लेकिन देखिए, मेन बात यह है कि ये जो अधिमानस का देव जो नीचे उतरा 24 नवंबर 1926 को, ये सीधा पृथ्वी को वो नहीं दे सकता जो पृथ्वी मांग रही है। श्री अरविंदो ने ये लिखा है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से वो वरदान मांगा है जो पृथ्वी, सबसे बड़ा वरदान मांगा है जो पृथ्वी मांग सकती थी। पृथ्वी के लिए उन्होंने ये वरदान मांगा है, पृथ्वी के रूपांतरण के लिए। इसलिए ये जो योग है, जो जिस योग में मैं हूं, अधिमानस के योग में मैं हूं और बहुत सारे लोग हैं, वो अधिमानस का योग किस तरह से काम करता है, वो पृथ्वी के लिए कैसे काम करता है और वो कैसे रूपांतरण करेगा, ये बहुत मुख्य विषय है। तो जब 24 नवंबर 1926 को उस अधिमानस के देव का, अधिमानस उस दिव्य सत्ता का, दिव्य चेतना का अवतरण हुआ, उसके जीवन के बारे में भी इस सावित्री पुस्तक में नृप का योग एक अध्याय है, उसमें पूरा विस्तृत रूप से लिखा है कि उसका योग कैसे होता है, कैसे वो अपने आरोहण अवरोहण के माध्यम से इस पृथ्वी पर कार्य करता है।
मैं आपको दिखाता हूँ वो जो अधिमानस का देव है जिसका डिसेंट हुआ इस पृथ्वी के परिवर्तन के लिए, वो है ये। इनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। इनका जन्म हुआ 24 नवंबर 1926 को, और 1990 के बाद इन्होंने अपने योग को सारी पृथ्वी को देना शुरू किया। 24 नवंबर 1926 से लेकर 1990 तक इनके रूपांतरण की बातें आती कि कैसे इन्होंने स्वयं उस योग को प्राप्त किया और दिव्य स्वरूप धारण किया। ये जो खास चित्र आप देख रहे हो, ये इनके उस योग का है, उस शब्द के साथ जिस शब्द को भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर इसलिए उतारा था कि वो दिव्य रूपांतरण करेगी, लेकिन उस शब्द का सही प्रयोग ना होने के कारण पृथ्वी का रूपांतरण तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ व्यक्तिगत चेतनाओं का परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर वो वापस अपने उच्च धामों में चले गए, लेकिन पृथ्वी वैसी की वैसी रह गई। ये जो अवतरण हुआ गुरुदेव का, श्री रामलाल जी सियाग का जो अवतरण हुआ, अधिमानस के रूप में हुआ। इन्होंने सावित्री को धारण किया और अपना रूपांतरण नहीं करके या अपने रूपांतरण को साधारण मनुष्य के जैसा दिखा के अपने रूपांतरण का ट्रांसफॉर्मेशन सारी दुनिया को देने के लिए सिद्ध योग का प्रचलन शुरू किया। सिद्ध योग पहले से था, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से सिद्ध योग अलग प्रकार से काम कर रहा है। तो ये गुरुदेव का वो रूपांतरण है जो 1969 में हुआ। 1969 में उन्हें गायत्री की सिद्धि हुई, प्रकाश की सिद्धि हुई, जिसने उनके शरीर को दिव्य रूप में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन अभी भी गुरुदेव को एक ही सिद्धि थी जो निर्गुण निराकार सावित्री की थी। उन्हें इस मैटर में परिवर्तन लाने के लिए मैटर को भी अपने अधिकार में लेना आवश्यक था, इसलिए उन्हें 1984 में श्री कृष्ण की सिद्धि हुई। 1984 के बाद अब गुरुदेव को निर्गुण निराकार और सगुण साकार की सिद्धि होने के कारण अब उनकी तस्वीर जीवंत हो गई, और उस तस्वीर के माध्यम से वो पूरे संसार में योग प्रदान कर सकते हैं। अगर वो शरीर के रूप में इस संसार में नहीं भी रहते तो उनकी तस्वीर सदैव जीवित रह के लोगों में परिवर्तन करेगी। ये उनका सिद्ध योग का मूल सिद्धांत है, जो मुझे मिला, और मैंने भी उनकी तस्वीर से ही योग प्राप्त किया, और उनकी तस्वीर के माध्यम से ही आज ये सत्संग तक मैं पहुंचा हूं, इस जानकारी तक मैं पहुंचा हूं। तो उनकी ये तस्वीर जीवित तस्वीर है। अब आ जाते हैं कि ये गुरुदेव है, और सिद्ध योग की जो दीक्षा गुरुदेव देते हैं वो सामूहिक रूप से देते हैं, और पूरे संसार के लोग भी अगर गुरुदेव के सामने एक साथ बैठ जाएं तो उनमें से जो सकारात्मक लोग होंगे वो सभी जागृत होंगे, उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो क्रिया योग में प्रवेश करेंगे। कुछ समय के बाद उस संजीवनी मंत्र, उस जो सावित्री जिसे कहा गया है, दिव्य मंत्र जिसे कहा गया है, संजीवनी मंत्र जिसे कहा गया है, उसकी चैंटिंग से स्वतः वो मंत्र चलने लगेगा सभी के अंदर, और वो सारे परिवर्तन स्वयं कराएगा। मोक्ष तक का परिवर्तन, दिव्य परिवर्तन वो मंत्र स्वयं कर देगा। ये सिद्ध योग है, इसमें मनुष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो गुरुदेव ने उसकी सामूहिक दीक्षा 1990-91 से देनी शुरू की, और 2017 तक उन्होंने यह कार्य किया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती के दिन, जो कल था 25 जून को था, उस दिन उन्होंने छोड़ा था। हालांकि उन्होंने शरीर इसी दिन छोड़ा था, लेकिन 2017 की गायत्री जयंती और निर्जला एकादशी के दिन 5 जून 2017 को छोड़ा था। कल उनका महाप्रयाण दिवस था, जिस पर मैंने ये इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था। उसी का रूपांतरण हिंदी में मैं आप सभी को ज़्यादा विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वीडियो में तो मैं खुद समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको समझने के बाद हिंदी में मैं उसे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये वो सिद्ध योग है जो निःशुल्क है सभी के लिए, घर बैठे आप इसे कर सकते हो, और जब आप सिद्ध योग साधना करोगे तो स्वयं आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू होंगे। तो क्या है सिद्ध योग और कैसे आप इसमें आ सकते हो, उसकी जानकारी के लिए नीचे मैंने एक वेबसाइट दी है, उसके माध्यम से आपको निःशुल्क सिद्ध योग और गुरुदेव की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो चित्र है ये दिव्य रूपांतरण। अब हम आते हैं उस बात पर जिस बात के लिए ये पूरा सत्संग मैंने यहाँ तक पूरी ये भूमिका बांधी, आपको समझाया है कि किस तरह से सिद्ध योग के माध्यम से वो दिव्य परिवर्तन होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, ऋषि अरविंदो की भूमिका, सब कुछ मैंने समझाया। अब आप वो 4 लाइनें मैं पढ़ूंगा जो इस सत्संग के प्राण है, जिसके कारण ये सत्संग हुआ है, उन 4 लाइनों के कारण। तो वो लाइनें क्या है, देखिए। सावित्री पुस्तक है, ये मेरे पास है सावित्री पुस्तक। ये गद्य अनुवाद है। सावित्री के 2 स्वरूप हैं, एक है पद्य अनुवाद, एक है गद्य अनुवाद।
पद्यानुवाद में ये पुस्तक आपको मिलती है नीले रंग की। इसमें कविता के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि सावित्री स्वयं एक कविता रूप में है, तो ये कविता के रूप में ट्रांसलेशन है हिंदी में, और उसी को थोड़ा और विस्तृत व्याख्या के रूप में लिखा गया है इस गद्य अनुवाद में। ठीक है, तो हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको भी पढ़ता हूं मैं, इसका मूल रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और ये मूल रूप से इंग्लिश में श्री अरविंदो ने लिखी थी सावित्री, ये इंग्लिश स्वरूप है। तो ये आप ले सकते हो, श्री अरविंदो के पौंडीचेरी आश्रम की एक वेबसाइट है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो गद्य अनुवाद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, अगर आप योगी हो तो। अब हम चलते हैं एक इसका सर्ग नंबर 3, नृप का योग। इसमें 3 खंड हैं, मूल रूप से 3 खंड है। 3 पुस्तकों के नाम से जाना जाता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3। तो खंड 1, खंड 2, खंड 3। तो खंड 1 पर्व 1 आदि पर्व में सर्ग नंबर 3 नृप का योग, आत्म मुक्ति का योग के नाम से यह अध्याय है। और इसका पेज नंबर है 35 था शायद, हाँ 35 नंबर पेज है। और जो पढ़ने वाला हूं मैं, वो लाइनें मैं आपको बता देता हूं। वो 4 लाइनों के ऊपर में ही आप समझ जाओगे कि ये सारी चीजें क्या घटना घट रही है। ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन है, 7th लाइन, पेज नंबर 35, सर्ग 3 नृप का योग, आत्म मुक्ति का योग। यहां पर सबको एक उच्चतर विधान का अनुपालन सीखना है। हमारे शरीर के कोशों को अमरता की अग्नि धारण करनी है, अन्यथा यह जीवात्मा एकाकी अपने स्रोत में जा मिल जाएगी। एक अर्ध सुरक्षित जगती को अपनी संदिग्ध नियति पर छोड़ जाएगी। प्रकृति देवी आशा त्याग अपने कठिन श्रम में जुटी रहेगी। हमारी पृथ्वी असहाय बनी अंतरिक्ष में सतत घूमती रहेगी, और इस विशाल सृष्टि का उद्देश्य असफल निरर्थक हो जाएगा। अंत में तब यह कुंठित विश्व बिखर जाएगा। समझे आप ग्रेविटी इस चीज की? वो कह रहे हैं कि यहां पर सबको उच्चतर विधान का अनुपालन सीखना होगा, हमारे शरीर के कोशों को अमरता की अग्नि धारण करनी होगी। अब मैं आपको एक चित्र जो मैंने आपको दिखाया था उसमें ले जाता हूं। ये वो चित्र है, फिर से आप देखिए। हमारे जो 7 कोश हैं, इनमें से ऊपर के जो 3 कोश हैं वो सदैव प्रकाश में रहते हैं, सत्य के, सत्य चित्त आनंद जिसे हम कहते हैं। लेकिन नीचे के जो 3 लोक हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये अंधकार में रहने के कारण बार बार जीवन और मृत्यु का कारण बनते हैं, चक्र का कारण बनते हैं। इसे ही हम व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। अगर ये चारों कोश चेतन हो जाएं तो मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। श्री अरविंदो ने यही कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की सिद्धि हो जाए, एक ही जीवन में, एक ही शरीर में हो जाए, तो वो पूरे मानव मात्र को परिवर्तित कर सकता है। और मानव मात्र की समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर सत्य चित्त आनंद की चेतना को नीचे के चारों कोशों में भी उतार दिया जाए। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, जिनका चित्र मैं आपको दिखा चुका हूं, इन्हें निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई 1 जनवरी 1969 को, सगुण साकार की सिद्धि हुई 1984 में। दोनों सिद्धि होने के कारण गुरुदेव की तस्वीर से योग होने लगा और उनकी चेतना अमर चेतना हो गई। और जो कुछ परिवर्तन उनमें आया, अब वो अपना परिवर्तन सारे संसार को देने के लिए समर्थ हो गए। यही बात श्री अरविंदो ने कही थी कि जो मनुष्य इस 2 सिद्धियों को एक ही जीवन में धारण करेगा, वो मानव मात्र में परिवर्तन करने का अधिकारी हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पर सबको उच्चतर विधान का अनुपालन करना होगा, हमारे शरीरों को अमरता की अग्नि धारण करनी होगी। अमर क्या है? सत्य अमर है, सत्य की अग्नि धारण करनी होगी। अति मानस वो सत्य से उतरी हुई चेतना है, क्योंकि श्री अरविंदो ने, मैंने पीछे पढ़ा था ना कि सावित्री का संबंध, श्री अरविंदो का मानना है कि सावित्री का संबंध अतिमानस से है और अतिमानस का संबंध सत्यलोक से है। यहां भी वो कहते हैं कि सत्यलोक की उच्चतर विधान का पालन सीखना होगा,
अमरता की अग्नि को धारण करना होगा। सत्य ही अमर है, उसी को धारण करना होगा, और सावित्री के माध्यम से ही अतिमानस को धारण किया जा सकता है। मानव से अतिमानव बनना है तो सावित्री के माध्यम से ही बना जा सकता है, क्योंकि सावित्री ही उस सत्य की अग्नि को, अतिमानस को धारण करती है, नीचे लाती है। इसीलिए ये परिवर्तन सावित्री में लिखा हुआ है, इसीलिए सावित्री एक दिव्य शब्द है। और यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हो, ये वही सावित्री है जो सत्य के प्रकाश के साथ गुरुदेव के साथ योग करती है और अपना परिवर्तन गुरुदेव के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव को दोनों सिद्धियां हो गई हैं, इसीलिए वो केवल वही सक्षम है इस पूरे संसार को सावित्री और सत्यवान का योग देने के लिए, जिसे हम अतिमानस के नाम से जानते हैं। फिर आगे क्या लिखते हैं, अन्यथा यह जीवात्मा एकाकी अपने स्रोत में मिल जाएगी। मतलब अगर आपको सावित्री मिली लेकिन आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देते आगे, तो वापस आप इस शरीर को छोड़कर उस अपने सोर्स में चले जाओगे, पृथ्वी के किसी काम नहीं आएगा आपका योग। तो योग करके ऋषि मुनि स्वयं उठ गए ऊपर, लेकिन उनके योग से पृथ्वी को लाभ नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो अधिमानस का देव है, गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, इनके माध्यम से ये ऊर्जा मनुष्य को मिलेगी, साधारण मेरे जैसे आपके जैसे मनुष्य को मिलेगी। अब आता है एक बड़ा कैच है यहाँ पर, अगर मुझे अतिमानस का योग मिल रहा है, आपको मिल रहा है, सारी दुनिया को मिल रहा है, गुरुदेव को मिला, श्री अरविंदो को अगर मिला वो दिव्य रूपांतरण, तो वो बूढ़े क्यों हुए? गुरुदेव बूढ़े क्यों हुए? अगर गुरुदेव भी बूढ़े होके उनका शरीर नष्ट हो गया, हालांकि दिव्य शरीर था, श्री अरविंदो का शरीर भी दिव्य शरीर था। जब उन्होंने शरीर त्यागा 79 ईयर्स की एज में, गुरुदेव ने 90 ईयर्स की एज में शरीर त्यागा, तो वो वृद्ध अवस्था में थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर की दिव्यता देखी जाती है। गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ा गायत्री जयंती और निर्जला एकादशी के दिन, जो उनके दोनों योग को दर्शाता है। निर्जला एकादशी कृष्ण के लिए और गायत्री जयंती जो है वो प्रकाश रूपी निर्गुण निराकार और सगुण साकार का योग मिलन दिवस है। ये जो जून का अभी कल जो दिन था, तो वो गुरुदेव के दिव्य मिलन को दर्शाता है। और श्री अरविंदो के शरीर से नीला प्रकाश आने लग गया था जब उन्होंने शरीर छोड़ा था। 5 दिन तक उनके शरीर से नीला प्रकाश आता रहा। 5 दिसंबर 1950 को उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो ये वृद्ध क्यों हुए? इन्होंने दिव्य रूपांतरण अंदर ही क्यों रखा? इनकी बॉडी पर वो क्यों नजर नहीं आया और शरीर त्यागने की जरूरत क्यों पड़ी? तो श्री मां एक जगह कहते हैं कि श्री अरविंदो ने शरीर त्याग का क्योंकि मनुष्य धारण करने की स्थिति में नहीं है, समर्पित नहीं है। ये जो परिवर्तन है, दिव्य परिवर्तन है, ये हमें जो योग हमें मिल रहा है, जो नाम जप मैं कर रहा हूं, इसका पहले धरती के साथ जुड़ना जरूरी है। मेरे योग से पहला परिवर्तन धरती में जाना जरूरी है। तो जितने लोग सिद्ध योग से जुड़ेंगे, ऋषि अरविंदो के योग से जुड़ेंगे, उन सब के माध्यम से वो दिव्यता, वो सावित्री और अतिमानस का जो योग है, जो शब्द है, वो पहले पृथ्वी पर जाएगा, पृथ्वी का रूपांतरण करेगा, फिर पृथ्वी से वापिस, क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, हमारा श्वास, हमारा शरीर, हमारा भोजन, हमारा मन पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी जब दिव्य होगी तो पृथ्वी की दिव्यता हम में वापिस प्रवेश करेगी। ये एक सर्कल है, हम पृथ्वी को देते हैं, पृथ्वी हमें देती है। हम इस तरह से पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सावित्री का जो योग है, ये व्यक्तिगत नहीं है, किसी एक व्यक्ति का दिव्य रूपांतरण नहीं होगा। जैसे श्री अरविंदो का अगर दिव्य रूपांतरण हो जाता, शरीर रूपांतरण हो जाता, तो पृथ्वी तक नहीं जाता, वो तो उनके शरीर में दिव्य रूपांतरण हो गया, पृथ्वी के माध्यम से नहीं हो रहा। तो श्री अरविंदो को अगर उस दिव्य रूपांतरण की स्वयं लाभ उठाना है, तो उन्हें केवल पृथ्वी के माध्यम से ही उठाना था। लेकिन पृथ्वी तो उस स्थिति में पहुंची ही नहीं कि श्री अरविंदो पृथ्वी से उस रूपांतरण को ग्रहण करते। तब श्री अरविंदो ने कहा कि समर्पित शिष्य नहीं है, समर्पित साधक नहीं है, जिनके माध्यम से मैं अपने योग को उन मनुष्यों के माध्यम से धरती में दे सकूं। क्योंकि धरती को योग प्रदान करने का एक ही तरीका है, वो है इस धरती पर चलने वाला मानव। लेकिन मानव की अपनी इतनी समस्याएं हैं कि उस योग को वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहले प्रयोग करना चाहता। कोई बीमार है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई किसी तरह से, कोई किसी की कोई आशा, किसी की कोई आशा, अपने योग को अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की सिद्धि के कारण वो समर्पण होता नहीं, और वो जो योग है बिना समर्पण के पृथ्वी तक नहीं जा सकता। जब तक आप नहीं समर्पित करोगे अपने योग को, तब तक पृथ्वी आपके योग से लाभान्वित नहीं होगी।
श्री अरविंदो ने कहा था 100 लोग ऐसे चाहिए जो समर्पित हो मेरे योग के लिए, जिनकी अपनी पर्सनल इच्छाएं ना हो, अपनी महत्वाकांक्षाएं ना हो, केवल मेरे योग के लिए समर्पित हो, तो उनके माध्यम से उस योग को पृथ्वी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मिले नहीं। वही 100 लोग विवेकानंद को नहीं मिले, वही 100 लोग गुरुदेव को आज तक नहीं मिले। लाखों करोड़ों शिष्य हैं गुरुदेव रामलाल जी से आके, लेकिन वो 100 लोग जो अपने शरीर को अपने गुरुदेव के योग के लिए, अपनी चेतना को गुरुदेव के लिए समर्पित कर सके, ऐसे नहीं है। क्योंकि हमें सबको अपनी अपनी समस्याएं पहले सुलझानी है। समर्पण बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य जब तक थोड़े लाभ नहीं उसे मिलेंगे तब तक वो समर्पित होता नहीं है। अब वो बनाया भगवान ने उसको वैसा ही है। गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है कि जब तक तुम्हें भौतिक लाभ नहीं होगा, तुम्हें राम याद ही नहीं आएगा। तो जब तुम इसे करोगे ना, तो पहले तुम में परिवर्तन आएगा, तुम्हें महसूस होगा, जिससे तुम्हारी धारणा कम से कम पक्की होगी। तुम्हारी धारणा पक्की होने के बाद वो तुम्हें योग होगा, वो योग पृथ्वी को प्राप्त होगा। जो ये क्रिया योग है ना, तुम्हें तो तुम्हारी मुंडी घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रहे हो, प्राणायाम हो रहा है, तुम्हें ये कुंडलिनी जागृत होकर तुम्हें तरह तरह के योग हो रहे, ये बेटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी समस्याओं के समाधान के लिए है। पृथ्वी के लिए तो तुम्हारा आत्म योग है। पृथ्वी को तुम्हारे योग से तब लाभ होगा जब तुम आत्म रूप से चेतन होगे। वो योग आत्म रूप से सभी चेतन होते हैं, तुम पहले नहीं होंगे, और भी हुए, लेकिन आत्म चेतना के बाद आप असेंड करके निकल जाते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आत्म चेतना होने के बाद तुम्हारा प्रकाश पृथ्वी पर आएगा। तुम्हारे नाम जब से असंख्य ऋषि नाम जप रहे हैं, चेतन समाधियों में है, उनसे ये पृथ्वी सांस ले रही है। लेकिन इस पूरे पृथ्वी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोचो, करोड़ों करोड़ों में सिर्फ 100 लोग भी अगर ऐसे हों जो अपने योग को पृथ्वी के लिए समर्पित कर दें, तो पृथ्वी का रूपांतरण 100 लोगों से हो सकता है। 800 करोड़ लोगों में से इतने ही लोग चाहिए, और बाकी सब 800 करोड़ लोगों को लाभ हो जाएगा। इतना मुश्किल है सच्चा यंत्र खोजना। श्री गुरुदेव ने कहा था कि जैसा मैं अपने गुरुदेव को मिला बाबा गंगाईनाथ जी को, वैसा मुझे कोई नहीं मिला। कितनी बड़ी कितना कैसी चेतना की आवश्यकता होगी, सोचो आप। श्री अरविंदो को जानता नहीं विदेश, अमेरिका जानता नहीं है ठीक से, अभी तो थोड़ा प्रचार हो गया होगा, लेकिन जब वो थे जानते नहीं थे लोग। लोग कहते थे, उनके शिष्य कहते थे, आपके साथ तो कोई है ही नहीं, क्या योग कर रहे हो, दुनिया को तो मालूम भी नहीं है। हमें नहीं पता चल रहा आपके साथ रह के, तो दुनिया को कैसे मालूम चलेगा। तो ये उन्होंने जो लिखा है कि अगर अन्यथा यह जीवात्मा एकाकी अपने स्रोत में जा मिलेगी, एक अर्ध सुरक्षित जगती को अपनी संदिग्ध नियति पर छोड़ देगी, और एक दिन क्या होगा, प्रकृति देवी अभी आशा में बैठी है कि एक किरण है, वहां तक मैं पहुंचूंगी, दिव्य हो जाऊंगी। लेकिन जब सभी अपने ही योग से स्वयं उठकर ऊपर जाते रहेंगे, तो पृथ्वी के लिए कुछ नहीं बचेगा, और अंत में ये विशाल सृष्टि का उद्देश्य असफल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तब ये कुंठित विश्व बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए श्री अरविंदो ने अपना रूपांतरण नहीं किया, व्यक्तिगत रूपांतरण नहीं किया, उस योग को समर्पित किया। श्री गुरुदेव ने उस योग को अपने लिए नहीं किया, बल्कि उस रूपांतरण को अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को दिया। उनकी बीमारियां अपने शरीर में उल्टी ली। गुरुदेव ने इतने लोगों, असाध्य रोगों को ठीक किया, उनके दिव्य शरीर के कारण, उनसे जुड़ने के कारण लोगों की बीमारियां ठीक हो रही, ताकि लोग जुड़ें, विश्वास हो, मंत्र जप करें, गुरुदेव के प्रति समर्पित हो, और पृथ्वी उनके योग से गुरुदेव को धारण कर सके। क्योंकि डायरेक्ट पृथ्वी नहीं धारण कर सकती, जैसा कि मैंने बताया। तो जिस दिन पृथ्वी उस योग को उस लेवल तक धारण कर लेगी कि वो वापस रेप्लिकेट कर सके, उसे अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, मनुष्य को दे सके, उस दिन से मनुष्य का दिव्य रूपांतरण शुरू हो जाएगा। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि हमारे दिव्य रूपांतरण, महामानव से पहले हमारी माता पृथ्वी महामाता बनेगी, दिव्य बनेगी। ये जो चित्र मैंने आपको दिखाया था शुरू में, ये अंत में जो ये चित्र है, ये देख रहे हो, ये वही सावित्री, वही दिव्य मंत्र है, वही योग है जो पृथ्वी के लिए है। और देखो, पृथ्वी से दिव्य धाराएं बह रही हैं और सारे मनुष्य को दिव्य चेतना प्रदान कर रही है। तब जाके बनेगा ये मनुष्य। मनुष्य अकेला दिव्य नहीं होगा, पृथ्वी का दिव्य होना अति आवश्यक है। ये है आज के सत्संग का मुख्य विषय कि कैसे सावित्री जो है मानव को दिव्य मानव बनाएगी। ये योग, श्री मां ने कहा है कि ये जो योग है ना, ये समर्पण से चलता है।
इसमें बुद्धिमत्ता का कोई काम नहीं है, केवल समर्पण। जो लोग समर्पण करेंगे वो आत्म रूप से चेतन होंगे। आप लाखों करोड़ों बार मंत्र जपोगे, सोचोगे मैंने इतना जप लिया इसलिए मैं चेतन हो जाऊंगा। गुरुदेव कहते समर्पण होना चाहिए। जैसा मेरा मेरे गुरु के प्रति था वैसा आपका समर्पण मेरे प्रति हुआ, तब वो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। मन ही मन दिव्य मंत्र का जप करना है, संजीवनी मंत्र का, जितना संभव हो। खाते पीते सोते जागते बातें करते समय, लेटरिन बाथरूम, पीरियड्स होते स्त्री के, सब समय जाप करो, कोई बाधा नहीं है। 2 समय 15 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो। बेड पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, रेत पे बैठ जाओ, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी मुंह कर लो, किधर भी बैठ जाओ, नहाने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के कहो कि मेरा ध्यान केंद्रित कर दो। स्वतः कुंडलिनी जागृत होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना कुंडलिनी के लिए, स्वतः योग होगा, सो तुम्हारी जरूरत के अनुसार होगा। क्रिया योग से तुम्हारी समस्याएं ठीक होंगी, तुम्हारे जीवन को दिशा मिलेगी, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारे जीवन की सुरक्षा होगी। गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन योग के लिए है। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी के रूपांतरण के लिए है। तुम एक विशेष भूमिका निभा सकते हो इस रूपांतरण में। ऐसा दिव्य योग है जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। इसीलिए संसार को कहा गया है सर्व खलविदम ब्रह्म। हम सब एक ही परिवार है। एक मानव में आया हुआ परिवर्तन सब में आ सकता है। यही है दिव्य रूपांतरण की मूल नींव है वो। और वो सब में आने वाला बदलाव पहले सबसे पृथ्वी में जाएगा, नहीं तो माता अकेली रह जाएगी। हम अगर दिव्य हो गए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, हम मुक्त हो गए मृत्यु से, लेकिन माता धरती से पैदा होने वाले अन्य मनुष्य फिर पैदा होंगे, मरेंगे। क्योंकि इससे पहले भी तो ऋषि अमर हुए ना, लेकिन मेरे कई जीवन हुए होंगे, मैं मरता मरता यहाँ पहुंचा हूं। हमारे कई जीवन हुए, तो ये जीवन का चक्र साधारण मनुष्य के लिए चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। माता का दिव्य होना जरूरी है। पृथ्वी के लिए, पृथ्वी से ही हमारा जीवन है। तो ये योग सावित्री जो है ये पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी के मानव के लिए है। समझे आप ग्रेविटी इस पुस्तक की। तो मुझे आशा है कि ज्यादा से, अभी तो क्योंकि मैं तो क्या ही करूंगा, ये तो ईश्वर की इच्छा है कि आप तक सावित्री, अभी ये सावित्री मेरे जैसे व्यक्ति के माध्यम से आप तक फिर भी पहुंच रही है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक साधारण व्यक्ति सावित्री की बात कर रहा है, मेरे जैसा व्यक्ति लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक दिव्य रूपांतरण में है, एक दिव्य रूपांतरण में है। चिल्ला तो रहा हूं एटलीस्ट उतना तो मेरा सौभाग्य दिया भगवान ने कि हम अंधकार में कम से कम थोड़ा अपने साथ के बच्चों को बता सकें कि सावित्री बहुत महत्वपूर्ण है। और जब से मैंने सावित्री अध्ययन शुरू किया है, मैंने एक बहुत बड़े परिवर्तन को साक्षात्कार किया है। वो सतीमानस की चेतना, वो प्रकाश, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। अभी तो मैंने 3 चैप्टर ही पढ़े हैं इसके। तो हो सके तो आप सावित्री में प्रवेश लीजिए। और बाकी तो आपका योग है, आपका नाम जप है। हाँ, चलिए, ये बात मैं आपसे करना चाहता था। अब कोई प्रश्न होगा तो मैं ले लेता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सत्संग को। और कोई प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो ठीक है। अच्छा चलिए क्विकली। जय श्री गुरुदेव। ये एक प्रश्न है, क्या सावित्री का अध्ययन करने से ज्ञान हो जाता है और अंधकार हट जाता है? हाँ, हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसके सावित्री को डायरेक्ट आप पढ़ोगे, वैसे तो सावित्री स्वयं योग स्वरूप है, स्वयं शब्द है। तो जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, तो मुझे सावित्री तक पहुंचाने वाले मेरे गुरुदेव है, मेरा योग है। और सावित्री से वो योग और भी ज्यादा विस्तृत हो रहा है, प्रकाश और भी ज्यादा विस्तृत हो रहा है, मेरी समझ विस्तृत हो रही है स्वयं के प्रति, स्वयं के योग के प्रति, दिव्य रूपांतरण के प्रति, अपने गुरु जी के प्रति। तो सावित्री मुझे विस्तृत कर रही है, और जो भी सावित्री का अध्ययन करेगा वो उस चेतना को विस्तृत ही करेगी, प्रकाश में ही करेगी।
चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सभी को। प्रदीप एस कह रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8777211139। वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, आप मुझे मैसेज कर देना। नितिन कह रहे हैं हमें डिवाइन, एक मिनट, हमें डिवाइन के इंस्ट्रूमेंट बनना है। हाँ, यस, हमें इंस्ट्रूमेंट, वी आर इंस्ट्रूमेंट, यस, एब्सोल्युटली। Before we take benefit of our own Siddha Yoga, we have to be an instrument, passive instrument of Gurudev Siddha Yoga, so that we can initiate our Mother Earth with the Yoga. So बहुत ज़रूरी है कि मदर अर्थ पहले बेनिफिट है। माँ सुरक्षित होगी तो बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। माँ खाना खाती है तब तो बच्चे, संतान को दूध पिलाती है ना। वो जब संतान पैदा होती है तो माँ को अच्छे अच्छे वाइटामिन्स, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया जाता है ताकि वो बच्चा दूध पिएगा माँ का। कहते हैं ना, माँ का दूध पिया है तो आजा मैदान में। हाँ, और जो डरपोक होता है, कमजोर होता है, उसे क्या बोलते हैं, माँ का दूध नहीं पिया तूने, तो कभी कभी कहते हैं शेरनी का बेटा है तू। हाँ, माँ शेरनी है तो बेटा कोई चूहा थोड़ी होगा, वही शेर होगा। तो माँ से ही औलाद की निशानी मिलती है। माँ जगत जननी, जन्म देने वाली, पालने वाली, पृथ्वी हमारी माँ, हम उसकी संतान है। कितना सुंदर योग है ये, है ना, कितना सुंदर योग है। ये है पी आत्मिका। सावित्री और गायत्री मंत्र का क्या रिलेशन है? गायत्री शब्द स्वरूप है और सावित्री प्रकाश स्वरूप है, ऐसा समझ सकते हो। सावित्री इसलिए प्रकाश स्वरूप है, गायत्री एक्चुअली शब्द के रूप में जब हम जपते हैं तो उससे लाभ होता है प्रकाश का। वो जो प्रकाश है वो प्रकट होता है शब्द और सत्य के योग से। शब्द में जब सत्य प्रकाशित हो, सत्य आ जाता है तो वो प्रकाशित हो जाता है। गायत्री मंत्र क्या है? एक शब्द में हम जपते हैं उसे, लेकिन जब वो सिद्ध हो जाता है तो वो प्रकाशमय हो जाता है। इसी तरह से जो सावित्री है वो प्रकाशमय ही है। समझे आप? गायत्री को जपने से सावित्री प्रकट होती है, आप ऐसा समझ लो। क्यों? क्योंकि महाभारत में एक कथा मिलती है कि राजा थे अश्वपति। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया गायत्री का। गायत्री के यज्ञ से जो लपटें पैदा होती है यज्ञ में, उस अग्नि से एक दिव्य बेटी उनको मिली, पुत्री की प्राप्ति हुई। उस गायत्री यज्ञ से जिस पुत्री की प्राप्ति उन्हें हुई उसका नाम रखा सावित्री। उसी सावित्री ने अपने पति को, जो सत्यवान जो था, जो मृत हो गया था, मर गया था, उसको यमराज से वापिस छीन के लाई। वो प्रकाशमय, वो सत्य स्वरूप। तो गायत्री अगर बीज है तो सावित्री उसका फल है। हमें जो मिला है वो फल है, सिद्ध योग वेद रूपी। यानी कि वेद कौन है? शब्द है, गायत्री है। तो सिद्ध योग गायत्री का अमर फल है। ऐसा मैं अगर कहूँ तो कोई मेरे से गलती ना हो, ऐसा मैं अपनी धारणा से बोलता हूँ कि जहां पर श्री मशिंद्र नाथ जी ने कहा है कि सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, वैसे हम आज ये समझ पा रहे हैं कि सिद्ध योग गायत्री रूपी शब्द का प्रकाशमय स्वरूप सावित्री रूपी अमर फल है। गायत्री से सावित्री प्रकट हो रही है। गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई, फिर कृष्ण के साथ मिलकर वो सावित्री का रूप धारण करके उन्होंने हमें दे दिया। हमें जो मिला वो सावित्री। हमें अलग से गायत्री को जपने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि राम और कृष्ण का एक पक्ष चेतन है, लेकिन गुरुदेव के दोनों पक्ष चेतन हुए, इसलिए उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है। दोनों पक्ष का मतलब है निर्गुण निराकार और सगुण साकार, दोनों चेतन हो गए गुरुदेव के अंदर, इसीलिए गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है।
इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र मैं तुम्हें कृष्ण का दे रहा हूं, लेकिन ध्यान तुम्हें मेरा करना है। शब्द चेतन है वो, लेकिन जिस स्वरूप का ध्यान तुम्हें करना है वो गुरु का है। तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गुरु में। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे गुरु में होगा। जो रूपांतरण गुरुदेव में आया वो उनके शिष्यों में आएगा। जो रूपांतरण बाबा श्री गंगाईनाथ जी में था वो रूपांतरण गुरुदेव में आया, और जो गुरुदेव में था वो हम सब में आएगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य अधिकारी है इस रूपांतरण का, क्योंकि उसी के रूपांतरण के लिए ही वो नीचे आए हैं, और वो रूपांतरण बिना पृथ्वी के रूपांतरण के नहीं हो सकता। चलिए आगे। अच्छा, अगला प्रश्न, डिड अरविंदो जस्ट यूज्ड गायत्री मंत्र देवी एज सावित्री? नहीं, श्री अरविंदो ने, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, कोई बहुत कुछ बड़ा अध्ययन तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन श्री अरविंदो ने श्री कृष्ण के साथ जो योग किया, किस तरह से किया, क्या उन्होंने जपा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने योग को विस्तृत रूप से लिखा कि किस तरह से उनका योग हो रहा है। अश्वपति का योग हो रहा है, हम अश्वपति गुरुदेव को मानते हैं, और श्री अरविंदो को मानने वाले श्री अरविंदो को अश्वपति मानते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे उनका योग असेंड हुआ, कैसे डिसेंट हुआ, डिसेंट क्यों होना पड़े, उन्हें फिर से वापस असेंड करना पड़ा साधारण मनुष्य के रूप में। गुरुदेव नीचे उतरे, डिसेंट सत्ता, फिर अपनी शक्ति से वापस असेंड किया, लेकिन फिर उन्हें रियलाइजेशन करवाया गया कि मानव साधारण मानव में रूपांतरण करना है, तो वो मानव का रूपांतरण साधारण कैसे होगा। फिर वो नीचे उतरते हैं साधारण मनुष्य की तरफ, फिर से देवी गायत्री की सहायता से वो फिर से असेंड करते हैं, देखते हैं कि इस तरह से कैसे मानव रूपांतरित होगा। तो गुरुदेव कहते हैं जो रूपांतरण मुझ में आया वो सब तुम में आ गया। तो गुरुदेव ने वो जर्नी साधारण मनुष्य के रूप में भी देखी कि देवी की सहायता से, शब्द की सहायता से वो कैसे होगा रूपांतरण, और उसी रूपांतरण को लिखा श्री अरविंदो ने कि इस तरह से होगा रूपांतरण। गुरुदेव ने उसको अनुभव किया, श्री अरविंदो ने उसको लिखा सावित्री के रूप में। आपसे बात कैसे करूं? देखिए प्रदीप भाई, मैं सिद्ध योग की जो जानकारी है वो निशुल्क देता हूँ सभी को। जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो निशुल्क होगी, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ये जो वीडियोस बनते हैं ये सारे निशुल्क होते हैं सभी के लिए। कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना चाहता है तो वो एक कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। 1 घंटे का लाइव पॉडकास्ट रहता है, शेयरेबल, वो यूट्यूब पे हमारे शेयर होगा, और जो भी प्रश्न होंगे आप उसमें पूछ सकते हैं। वो 1100 रुपये रहता है भारतीयों के लिए, और जो अमेरिका में रहते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, NRI है, उनके लिए $50 का रहता है। उसमें 1 घंटा आप पॉडकास्ट में बात कर सकते हो, यही एक तरीका है। बाकी गुरुदेव की जानकारी अगर आप चाहिए, सिद्ध योग की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो निशुल्क है। आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको भेज देंगे सारी जानकारी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आप सभी आए, आपने सत्संग सुना। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सत्संग अगर आपको अच्छा लगा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग होता है क्योंकि अब इसे एक्सप्लेन करना पड़ता है और सभी की समझ में नहीं आते ऐसे सत्संग, लेकिन फिर भी आप इस सत्संग को जरूर शेयर करो, लाइक करो, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिद्ध योग पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिद्ध योग का जो है लाभ उठा पाए। तो इसी के साथ आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। अब सावित्री है रविवार को, जो सावित्री में आना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सावित्री का हिस्सा बन सकते हैं, उनके उसके लिए अलग एक ग्रुप भी है। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।